रियल एनालिसिस का पार्ट, अभी तक 8 क्लास हम रियल एनालिसिस का करवा चुके हैं। यह रियल एनालिसिस का पार्ट 9 है। क्या है? पार्ट 9 है। रियल एनालिसिस का पार्ट 9 है तुम्हारा। पार्ट 9 में रियल एनालिसिस में क्या है? स्टेट एंड प्रूफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होता क्या है? इसी को हम लोग बोल्जानो वेस्टेस्ट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन का, यह जो थ्योरम है उसका नाम है बोल्जानो वेस्टेस्ट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। यह जो होता है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका स्टेटमेंट क्या है? यह 3 तरह से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या बोल्जानो वेस्टेस्ट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या उसका स्टेटमेंट। अगर स्टेट एंड प्रूफ कर रहा है तो स्टेटमेंट यह हुआ, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हम ले लिए, अगर वह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है कहाँ पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है। तो क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा, जितना भी पॉइंट होगा, जितना भी एलिमेंट होगा, सारे पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। f of a and f of b are unequal, f of a and f of b are unequal। क्या कर रहा है कि f of a और f of b अगर unequal है, then f of x must taken at least one value between f of a and f of b के बीच में होगा। अगर कर रहा है f of a और f of b का वैल्यू, f of a और f of b का वैल्यू आपका क्या है? अनइक्वल है, तो एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा, एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में आएगा। तो वो वैल्यू का नाम हम ले लिए अल्फा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए से बी के बीच में होगा। अगर कोई एक्स एलिमेंट है और वह ए और बी के बीच के एलिमेंट है, तो एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, तो फिक्स है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ बी के बीच के एलिमेंट होगा। यही है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। हम फिगर समझा देते हैं। फिगर यह है क्या? यह ए बी एक्स नॉट उसके बीच का एलिमेंट ले लिए। यहाँ बोला है ना कि एक्स जो है और बीच का एलिमेंट है, तो यहाँ एफ ऑफ ए हो गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट हो गया, एफ ऑफ बी है। तो यही प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वह एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच के एलिमेंट है। तो लेट एफ ऑफ ए लेस देन अल्फा लेस देन एफ ऑफ बी, कंसीडर एक फंक्शन मान लिए कि एफ ऑफ ए लेस देन अल्फा एफ ऑफ बी है। हम मान लिए कि अल्फा जो है वह क्या है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच का फंक्शन है, फंक्शनल एलिमेंट है। कंसीडर ए फंक्शन हम मान लिए एफ ऑफ एक्स कैपिटल, और एक कंसीडर एक फंक्शन मान लिए कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वह क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा है। क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा है। यह हम कंसीडर कर लिए। अब कंसीडर कर लिए, देख लीजिए एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या बोला है? फंक्शन जो कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल कहाँ पे? ए बी पे। एफ ऑफ एक्स जो है वह कंटिन्यूअस फंक्शन है कहाँ पे? क्लोज इंटरवल ए बी पे। और अल्फा क्या है? कांस्टेंट। और हम लोग 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एवरी पोलोनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वह क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है आपका कंटिन्यूअस होता है। तो अल्फा क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू अल्फा, कोई भी वैल्यू डालिए एक्स का 1 2 3। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा है, तो इसके जगह पे एक्स के जगह पे कोई भी वैल्यू होगा, हमेशा इसका मान क्या होगा? अल्फा ही होगा। इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो वो चीज कंटिन्यूअस हो गया इस डोमेन पे, जो भी डोमेन दिया हुआ है उस पे अल्फा भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो अल्फा इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल क्या हो गया? ए बी पे। और वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है। जस्ट हम आप लोग को आई थिंक रियल एनालिसिस के 3 या 4 क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे ना कि एफ ऑफ एक्स
प्लस माइनस जी ऑफ एक्स जो होता है, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो उसका सम और उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट और उसका डिवाइड जो कोसेंट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा जो हो गया वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, अल्फा कंटिन्यूअस है, उसका डिफरेंस कंटिन्यूअस हो गया, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैपिटल एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज कंटिन्यूअस, तो एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। अब डालेंगे हम एफ ऑफ एक्स के जगह पे, मेरा क्या था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन था क्या, स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा। अब एक्स के जगह पे ए डालेंगे, कैपिटल एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ ए माइनस अल्फा, कैपिटल एफ ऑफ बी तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ बी माइनस अल्फा। यह हो गया। अब यह आ गया। अब देखिए कैपिटल एफ ऑफ ए बराबर स्मॉल एफ ऑफ ए माइनस अल्फा। अब देख लिए एफ ऑफ ए हम ले लिए क्या, यहाँ पे ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, यह देख लीजिए। अब हम लेके चलते हैं क्या, कि यह स्मॉल एफ ऑफ ए लेस देन अल्फा है, क्या है, लेस देन अल्फा है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल एफ ऑफ ए माइनस अल्फा लेस देन जीरो। यह क्या है, यह एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ है, तो कैपिटल ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। उसी तरह हम लोग लेके चलते हैं कैपिटल एफ ऑफ बी। क्यों, यह हम क्यों लेके चले, यह क्यों लेके चले, क्योंकि हम कंसीडर किए थे क्या, एफ ऑफ ए लेस देन अल्फा लेस देन एफ ऑफ बी, लेट माने थे ना, माने थे ना, तो माने थे तो यह लेके चलते हैं। अब सेकेंड वाले में हम यह लेके चलेंगे, तो सेकेंड वाले में हम क्या लेके चले, अल्फा लेस देन एफ ऑफ बी, मतलब जीरो लेस देन एफ ऑफ बी माइनस अल्फा, मतलब एफ ऑफ बी माइनस अल्फा क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो एफ ऑफ बी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, मतलब एफ ऑफ ए लेस देन जीरो है और एफ ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब यह निगेटिव है, यह पॉजिटिव है। तो फिक्स है कि एक कोई भी वैल्यू जो होगा, वह जो भी वैल्यू होगा वह किसके बीच में होगा, एफ ऑफ ए और कैपिटल एफ ऑफ बी के बीच में होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है ऑन ए बी में, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या दे दिया है कि कंटिन्यूअस है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन है। जस्ट इससे पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगर कोई फंक्शनल वैल्यू, अगर कोई एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी अगर कोई दो अपोजिट साइन है तो फिक्स है कि दोनों के बीच में एक रूट होगा, है ना, बताए थे ना। तो वही अब वही थ्योरम यहाँ पे लागू हो जाएगा कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड कैपिटल एफ ऑफ ए एंड कैपिटल एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन है। तो फिक्स है कि एक्स अगर हम एक्स एलिमेंट ले लेंगे, एक्स नॉट ले लेंगे ए और बी के बीच में, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वह क्या होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में होगा। तो वही हम लिख रहे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x naught belongs to open interval a b such that f of x naught equals to 0, मतलब f of x naught equal to 0। जो बोले थे ना कि कैपिटल f of x naught जो होगा अपोजिट साइन है, तो वो एक वैल्यू ऐसा जरूर होगा जो 0 के बराबर होगा। तो कैपिटल f of x naught 0 आ गया। कैपिटल f of x naught बराबर क्या माने थे, कैपिटल f of x बराबर माने थे ना स्मॉल x माइनस अल्फा, तो यह इसके बराबर 0 हो गया, मतलब कैपिटल f of x बराबर लेस देन अल्फा, मतलब इक्वल्स टू अल्फा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर अल्फा माने क्या था, एफ ऑफ ए लेस देन अल्फा लेस देन एफ ऑफ बी, अल्फा बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एफ ऑफ बी, यह आ गया बीच में वैल्यू, यह दोनों के बीच में वैल्यू आ गया। यह क्या है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यही प्रूव करना था। समझ में आया, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो, समझ में आया बेटी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, डीबीआई क्वेश्चन है, यह गौर से देखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है यह फंक्शन। प्रूव दैट ए फंक्शन विच इज फाइनाइटली डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, देन इट इज कंटिन्यूअस देयर बट
कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब है कि आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कंटिन्यूअस इज नॉट ट्रू, कन्वर्स कंटिन्यूअस नहीं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू होता है। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा में और में नॉट बी डिफरेंशिएबल होता है। यह आप समझ जाइए, यह लाइन अच्छा रहेगा, एग्जाम में यह पूछे जाए तो सटीक होगा कि एवरी कंटिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। आया समझ में? क्वेश्चन का मीनिंग 3 तरह से पूछता है। फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो वह क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट यह कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, कन्वर्स इज, कन्वर्स इज, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यह है क्वेश्चन। हम लेके चलते हैं डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? हम लोग जानते क्या है कि लिमिट अगर x टेंस टू एफ ऑफ एक्स है तो क्या होता है? एफ ऑफ एच टेंस टू, एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच, यह होता है। तो हम लोग लेके चलते हैं लेट, क्या हम एवरी एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, हमको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब वी वांट टू शो दैट, हमको क्या प्रूव करना है? एफ ऑफ एक्स जो है वह कंटिन्यूअस है। कहाँ पे? एट एक्स बराबर 0 पे। तो हम लेके चलते हैं, हम मान लिए कि एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे लिख दिए एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स लिख दिए ना? कोई गलती बोलो, बोलो। ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम लिख सकते हैं ना ऐसे ही, दोनों इक्वल होगा ना, एक सेम फंक्शन है, दोनों सेम फंक्शन है, इक्वल होता है ना। अब इसमें से सेम फंक्शन में से हम एफ ऑफ ए घटाएंगे तो इधर भी एफ ऑफ ए घटाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सक लिख सकते हैं। राइट साइड में देखिए, राइट साइड में हम एस से मल्टीप्लाई कर दिया और एस से डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, एच टेंस टू ए, एक्स नहीं, लिमिट एच एक्स, एक्स, एक मिनट, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एच गुने क्या? एच। ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ऐसा हम कर लिए हैं, कहाँ तक? यहाँ देखिए, लिमिट बोथ साइड लगा के हम ऐसा कर चुके हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एच माइनस ए। अब यहाँ पे हम क्या कर लिए, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है? एक्स है, तो एक्स को हम पुट कर आर एच एल या एल एच एल में जाते हैं तो एक्स बराबर एक्स माइनस ए, एच बराबर जो होता है वह क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर एच प्लस ए हम लोग डालते हैं, तो यहाँ पे या एक्स, एक्स के जगह पे एच माइनस ए हम लोग डाल दिए। अब क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू देख लीजिएगा, लिमिट में क्या होता है? लिमिट में अलग अलग हो जाता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए और लिमिट एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए।
अब यह क्या हो गया, x माइनस ए, देख लीजिए लिमिट x टेंस टू a और x माइनस ए है, तो इसका क्या होगा, a माइनस ए इक्वल टू 0, लिमिट इसका 0 होगा, होगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तब हम क्या किए, या अलग अलग कर दिए, अगर लिमिट x टेंस टू a है अब 5 है, तो इसका लिमिट कितना होगा, 5 होगा ना। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट जो होता है वह सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका लिमिट एफ ऑफ ए होगा ना। आ गया, लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएबल बोलते हैं, डिफरेंशिएबल जानते हैं ना, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए, इसी को ना डिफरेंशिएबल बोलते हैं, इसी को ना एफ डैश एक्स बोलते हैं, इसी को ना, इसी को एफ डैश। तो इतना को हम क्या लिख दिए, एफ डैश एक्स लिख दिए। यह क्या आ गया, a माइनस ए इक्वल टू 0, यह आ गया 0। तब 0 आ गया, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है मतलब इसका कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। अब फाइनाइट नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 आएगा तो इतना बराबर 0 आ गया, मतलब लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, मतलब लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ a, मतलब लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू आ गया, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, इसी को ना बोलते हैं कंटिन्यूअस का डिफिनीशन होता है, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लीजिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है मतलब क्या, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए को एफ डैश एक्स बोलते हैं। एफ डैश एग्जिस्ट क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है एट बराबर एक्स बराबर ए पे। तो मेरा क्या आ गया, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है वह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, यह तो हम प्रूव कर लिए। अब हमको लेके चलना है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो होगा वह डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो कन्वर्सली हम लेके चलते हैं क्या, लिमिट एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन एट कहाँ पे, एक्स बराबर ए पे, वी वांट टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। हमको शो करना है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यह शो करना है। तो हम फिर से लेके चलते हैं वही, क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए कर दिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए कर दिए, और इसमें क्या किए, x माइनस इस बार x माइनस ए से x माइनस ए से डिवाइड कर दिए, और दोनों में क्या किए, लिमिट लगा दिए, यह करके लिमिट लगा दिए। लिमिट लगाने के बाद देखिए, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए, और लिमिट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यह हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लिए, लिमिट क्या होता है, प्रोडक्ट में अलग अलग होता है, इधर क्या था, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए था, यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, यह कंटिन्यूअस है तो यह 0 के बराबर हो गया, तो यह 0 हो गया। अब बात क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए माइनस ए। अब क्या आता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में यह अगर 0 है तो यह 0 नहीं होगा, अगर यह 0 है तो यह 0 नहीं होगा, यही है ना, अगर कोई a इंटू बी है इक्वल्स टू 0 है, a इक्वल टू 0 होगा तो b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, b इक्वल टू 0 होगा तो a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, होगा ना। अब हमको डिफरेंशिएबल पे कमेंट करना है, तो इट डज नॉट इंडिकेट लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए जो होगा एग्जिट और नॉट होगा। अब इंडिकेट कर रहा है कि यह एग्जिट भी करेगा या नहीं भी एग्जिट करेगा, अगर इफ कब एग्जिट करेगा, लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बटा एक्स माइनस ए इज एग्जिट, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल।
अगर यह फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन इट नॉट एग्जिस्ट होगा, अगर यह फंक्शन नॉट एग्जिस्ट करेगा तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो वही आ गया दो कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी जीरो हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। जीरो हो रहा है तो जीरो के बराबर तो है दोनों, बट ये फंक्शन पे है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो फाइनाइट नंबर देगा, फाइनाइट नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के बराबर होगा। अगर ये एग्जिस्टे नहीं करेगा तो कभी जीरो होगा, कभी इन्फिनिटी में नहीं होगा। तो एग्जिस्ट करेगा। अगर यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ लिखा हुआ है, दो कंडीशन लिख दिए। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो वी से दैट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिफरेंशिएबल। यह क्या है? कंडीशन जो है यह नॉट सफिशिएंट है। क्या किस चीज के लिए? डिफरेंशिएबल के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हो, सो एफ ऑफ एक्स इज में और में नॉट बी डिफरेंशिएबल, यह लिख दीजिएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत तो बोलिए।